महज 3 महीने का समय और दूसरी बार खिलाड़ियों को जंतर मंतर पहुंचना पड़ रहा है। उनके धरना प्रदर्शन को एक बार फिर से बदस्तूर जारी करना पड़ रहा है। क्या कारण है, क्यों जंतर मंतर पर दोबारा आना पड़ा, चले जानेंगे विनेश फोगाट से। मैम, क्या कारण था कि 3 महीने पहले ही आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, जांच समिति बनी, लेकिन वापस से धरना प्रदर्शन, वापस जंतर मंतर आना पड़ा? देखिए, धरना प्रदर्शन इसीलिए किया था ताकि हम पूरे देश के सामने बता सके कि हम खिलाड़ी किस दर्द से गुजर रहे इतने सालों से। और फिर खेल मंत्रालय ने जब बोला कि कमेटी बनाएंगे और जो भी निकलेगा उसके आधार पे हम एफआईआर करेंगे, इसलिए हम लोग रेडी हो गए थे। तो ना तो एफआईआर करवाया उन्होंने, ना हम पे करवाया। अगर हम गलत थे तो हम पे करवा देते, नहीं तो ब्रजभूषण पे करवा देते, लेकिन कुछ तो बताते। 3 महीने हो गए रिपोर्ट को अपने पास रख के बैठे हैं, कुछ नहीं बता रहे। हमने इतनी बार रिक्वेस्ट कर ली कि कम से कम रिपोर्ट तो दीजिए, रिपोर्ट तो दीजिए, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा था। सो अभी फाइनली हमने कंप्लेंट्स दी थी पुलिस में, अभी तीसरा दिन जाने को हो रहा है, लेकिन पुलिस एफआईआर करने को रेडी नहीं हो रही। अभी हमने 7 लोगों ने कंप्लेंट्स दी कि हमारी एफआईआर रजिस्टर कीजिए, तो सारे रास्ते हमारे बंद किए जा रहे हैं हर तरफ से। लेकिन विनेश जी, एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अगर कुछ गलत पाया जाएगा ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या आप लोगों को भी ऐसी कोई सूचना मिली है? हमने न्यूज़ के माध्यम से ही देखा है, लेकिन पुलिस को अगर कोई ऐसा एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उसमें पहले जांच नहीं होती है। पहले अपराधी को पकड़ा जाता है, उसके बाद में जांच होती है, क्योंकि वो जांच को बाहर रहा तो प्रभावित करेगा, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन पुलिस वो काम अपना कर नहीं रही है। पुलिस प्रेशर में काम कर रही है, वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है, वो पैसे के प्रेशर में काम कर रही है, हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस प्रेशर में काम कर रही है और हमारे खिलाफ काम कर रही है सारा। मैम, साफ तौर पर जिस तरीके से समिति बनी, मैरी कॉम को अध्यक्ष बनाया गया, क्या उन लोगों ने आप लोगों से कभी मिलकर बातचीत की? क्या दोनों पक्ष को कभी सामने सामने बिठाकर काउंटर बातें की गई? क्योंकि जिस तरीके से जांच का आप लोग आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन ब्रिजभूषण शरण का कहना है कि अगर उनको दोषी पाया जाएगा तो उनका गला हाजिर है। क्या लगता है आपको कि महज बयानबाजी चल रही है या फिर पूरी चीजों को पॉलिटिकल राजनीतिक रंग रूप दिया जा रहा है? देखिए, हम तो क्या पॉलिटिक्स करेंगे, हम तो अपनी कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, हमें तो कुश्ती करने हमारे कंपटीशन आगे हैं। तो ब्रजभूषण क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि 7 लड़कियों ने अगर कंप्लेंट्स दी है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये तो पूरा देश जानता है कि अगर कोई कंप्लेंट्स दे रहा है तो उनके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। हमारी एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखेंगे? देखिए, हमने पूरा खेल मंत्रालय तक बात की है, तो प्रधानमंत्री जी तक भी जरूर बात की होगी। हम धरने पे बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनके संज्ञान में मामला है नहीं। अभी संज्ञान में मामला होते हुए भी अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देश के खिलाड़ी हैं, हम पहले भी हमने इतने मेडल जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे कोई भी खिलाड़ी सामने नहीं आएगा, कुछ भी उनके साथ में हो जाएगा। तो दिनेश, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पिछले समय भी जब प्रदर्शन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, उस ठंड के दौरान भी 3 दिनों तक आप लोग लगातार बने रहे। इस बार भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, आप लोग पहुँच चुके हैं जंतर मंतर। बदस्तूर कितने दिन प्रदर्शन जारी रहेगा अगर सरकार सुनती है? क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा कि जिस तरीके से सुनवाई हुई, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। इस बार भी क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से सुनवाई होगी, क्या करेंगे आगे? बात सेटिस्फाइड की नहीं है कि हम सेटिस्फाइड थे, पूरा पूरा देश सेटिस्फाइड नहीं है। पूरे देश को यही नहीं पता 3 दिन के बाद में हुआ तो हुआ क्या। पूरे देश के सामने रखो ना सच्चाई कि क्या हुआ 3 दिन के बाद में, आपने क्या रिपोर्ट बनाई, क्या खिलाड़ियों ने बताया। यही है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करो। सार्वजनिक करो रिपोर्ट को, अगर हमारे खिलाफ में है तो हमारे खिलाफ में लेके आओ, लेकिन सार्वजनिक तो करनी चाहिए ना। अब तो हम रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करेंगे, हम इतने दिन से मांग रहे हैं, तब तो रिपोर्ट नहीं दी। अब तो हम कोर्ट के थ्रू लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी एफआईआर तो दर्ज की जाए ना। अब तो हम आमने सामने लड़ रहे हैं। तौर पर मांग यही है कि एफआईआर दर्ज, अगर एफआईआर दर्ज होगा तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। उसको अरेस्ट करो। एफआईआर के बाद में पोक्सो एक्ट लगा है, कोई नाबालिग के साथ में उन्होंने किया है, पोक्सो एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा उसी टाइम पीरियड में। 24 घंटे का 48 क्या, अभी तीसरा दिन 72 घंटे होने वाले हैं। पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसमें गिरफ्तार नहीं करे तो समझ लीजिए कितना प्रेशर में पुलिस काम कर रही है। तो अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होता है तो प्रदर्शन जारी रहेगा। रहेगा जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ना किसी से बातचीत करने जाएंगे। जिसको भी बातचीत करनी इधर ही आएगा, हम इस धरने से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे रात हो दिन हो, बारिश तूफान आंधी कुछ आ जाए। पिछली बार तो उन्होंने राजनीति करके हमके बुला फुसला के, हम तो तीर्थ थे, हमें पता नहीं था कि ये क्या राजनीति कर रहे हैं, पागल बना के हमको उठा लिया था। लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं होगी हमसे दोबारा, बिल्कुल भी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विनेश फोगाट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मांग यही है कि जो समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए और उसके साथ ही साथ ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको अरेस्ट किया जाए अगर वो दोषी निकलते हैं तो। साफ तौर पर खिलाड़ी यूं ही बदस्तूर अपना धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी रखेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट। रोल।
जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग वही पुरानी जो मांग उन्होंने जनवरी के महीने में की थी कि साफ तौर पर बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन उस सरकार ने एक समिति बनाया और जिस समिति की अध्यक्ष बनाई गई मैरी कॉम, साफ तौर पर जांच समिति ने अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। खिलाड़ियों की मांग यही है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, एफआईआर लॉन्च किया जाए और अगर आरोपी बृजभूषण सिंह पर आरोप तय होता है तो उनको गिरफ्तार किया जाए। एक बार फिर से धरना प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर काफी गंभीर दिखे खिलाड़ी और दिल्ली के जंतर मंतर पर ये तमाम खिलाड़ी यहाँ इकट्ठा है। आप देख सकते हैं कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और पिछली बार जब इसी तरीके से अनुमन धरना प्रदर्शन हुआ था, जो 3 दिन लगातार जारी रहा था, तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से इन खिलाड़ियों ने बैठक की थी और इनको आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर जांच समिति अपना रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई और बृजभूषण शरण के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल अध्यक्ष नहीं है बृजभूषण सिंह और जिस तरीके से उन्होंने बार बार ये कहा भी है कि अगर उन पर दोष साबित होता है तो वो जो भी सज़ा उनको दी जाएगी वो कबूल करेंगे। लेकिन ये दोष कब तक साबित होगा, ये गेम कब तक चलेगा, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्योंकि खिलाड़ियों का मनोबल काफ़ी हाई है। उनका कहना है कि इस बार वो किसी से बातचीत करने नहीं जाएंगे, जिसको भी उनसे मुलाकात करनी है यहीं जंतर मंतर पर आना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा। और इस बार जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है वो धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रखेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।